हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी प्यारी चहेती अवनी आपके लिए आज बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। ओके, आज का जो टॉपिक है वो कर्मा पे है, लॉ ऑफ कर्मा पे। ठीक है, थोड़ा अलग टॉपिक है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा, राइट? बट हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करें, उसमें भी आता है, बट अभी हम कर्मा से जुड़े हुए बात डिस्कस करते हैं। ओके, अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कर्मा, ठीक है। आपको पता है कि कर्मा क्या होता है? ठीक है ना, कर्मा जो भी हम कर्म करते हैं, ठीक है। अब कर्म जो हम 3 टाइप से करते हैं, है ना। एक जो हम मन में सोचते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट जो मन में सोचते हैं, ठीक है, हमारे जो मन में थॉट में, ठीक है, माइंड में जो चलते रहते हैं किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इवन गॉड्स के लिए भी, ठीक है। लोग उनके लिए भी कई तरह की राय बनाते, राइट। हम जो कर्मा बोल के सोच के, है ना, किसी को देखा या कुछ भी हो रहा है इवेंट्स वगैरह, तो उसको सोच के जो हम सोचते हैं, ठीक है ना, अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं वो हम कर्मा क्रिएट करते हैं। दूसरा बोल करके, ठीक है, दूसरा बोल करके हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत भी सोचते हैं ना, तो वो जो हमारी थिंकिंग है, ठीक है, जो हम फिर बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं, ठीक है, आपने अच्छा बोला बुरा बोला जैसे भी है ना, वो सेकंड आपका कर्मा हो जाता है, ठीक है, बोल करके जो कर्मा करते हैं हम, ठीक है। तीसरा हम एक्शन से, ठीक है, तो हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, अगर पुण्य काम है या फिर किसी का वो कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो इस टाइप का अच्छा बुरा कर्म, ठीक है, हम एक्शंस के थ्रू करते हैं। ये 3 टाइप्स के कर्म होते हैं। फर्स्ट जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है, हमारे मन में जो सोचते हैं, ठीक है। दूसरा हम बोल के जो करते हैं, एंड तीसरा जो होता है तीसरा जो हम अपने एक्शंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हैं, ठीक है। तो आपको तीनों पे इक्वली अटेंशन देनी है, तीनों पे इक्वली आप पे वर्क करना है, और तीनों पे, है ना, इक्वली उसी तरीके से मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है। अब परफॉर्म मतलब इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको तीनों ही कर्मों पे ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आप मन में जब भी किसी भी पर्सन को, या फिर चाइल्ड है, या फिर आपके आसपास के लोग, या फिर ऑफिस कलीग, बिजनेस, इवन फ़ोन, सोशल मीडिया, है ना, ठीक है, सोसाइटीज़, एनीथिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट, अगर आपके आसपास जो भी उनकी सिचुएशन, एनीथिंग, तो जब भी आप सोचें मन में, तो अच्छा सोचें, ठीक है। थिंक पॉजिटिव आपको सोचना है, ठीक है। अब जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपना जो मन है उसको समझाना है, ठीक है, मन को मनाना है, पॉज मोड पे लेके जाना है। इसीलिए साइलेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंदर आपको मतलब ये आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत नेसेसरी है आपको। फर्स्ट पेशेंस, है ना, आप बहुत पेशेंस इंसान होने चाहिए, ठीक है, आपका पेशेंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, आपको आपके अपने थॉट्स पे, है ना, आपके जो विचार आ रहे हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड तीसरा, ठीक है ना, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, और आप साइलेंट हो जाइए, ठीक है ना। अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो थॉट एक तरीके से रुक जाती है। अब ये थोड़ा सा करना मुश्किल है, बट जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, वो हो जाएगी। इसीलिए मेडिटेशंस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। मेडिटेशंस में हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, सांस लेना, सांस, है ना, छोड़ना, ठीक है, एंड साइलेंट हो जाते हैं थॉट्स पे, है ना, रुक जाती है, तो उस टाइम पे वो साइलेंट स्टेट होती है। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों चीज़ आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया आपका, ठीक है, पेशेंस बताया मैंने, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, और तीसरा क्या बताया मैंने, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, जस्ट 1 मिनट।
यस, ओके। सो पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड साइलेंट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड साइलेंट, ठीक है, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस पे ही आएगी, ठीक है, मेडिटेशन से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ओके। तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम अगर सत्य भी बोलते हैं तो सत्य को भी हमें पोलाइट वे में, अच्छे वो में बोलना है, ठीक है। हम जब भी किसी से बात करें तो विनम्रता के साथ, विवेक के साथ बात करें, ठीक है। क्या होता है कि हम सही बोलते हैं, हो सकता है आप हमेशा सत्य बोलते हो, सही बोलते होगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप होंगे, बट क्या हो जाता है कि हम जो बोलते हैं तो बोलने का जो तरीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, जो टोन होती है हमारी, ठीक है, या फिर जो कहते हैं ना कि थोड़ा कम आवाज़ में बोलना चाहिए, ज़्यादा में बोलना चाहिए, वो जो चीज़ है वहाँ पे हम लैग कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी टोन गलत हो जाती है, वे ऑफ टॉकिंग गलत हो जाती है, तो फिर अगर हम सही भी बोले, सच भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सामने वाले हर्ट कर जाती है, बुरा हो जाती है, तो ये आपका बुरा कर्मा हो जाता है, ठीक है। तो जो अपना व्यवहार है, बिहेवियर है लोगों के प्रति, ठीक है, वो आपको सही से रखना है, सही से बोलना है, ठीक है। मान लो जैसे आपने देखा होगा आसपास, आप कुछ लोग होते हैं बिना रीज़न्स के गाली देना शुरू होते, कुछ छोटी मोटी चीज़ ख़राब भी हुई तो गाली देना शुरू, ठीक है। मतलब उनका एक तरीका है कि कुछ हुआ ख़राब, गाली देना है, कुछ हुआ वो चीज़, गाली देना है, ठीक है। तो जब आप देते हो तो देखो, हो सकता है अभी ना आया हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही गाली या वही क्या कहते हैं, मतलब डिसरिस्पेक्ट या वही चीज़ आपको इन रिटर्न मिलती है। हो सकता है वहाँ से ना मिले, कहीं और से मिले, ठीक है, बट उस टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इन रिटर्न वो आपके पास घूम के आनी ही है, ओके। सो इसीलिए आपको अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है, उस पर ध्यान देना है। एंड तीसरा जो है हमारे जो एक्शन, हम जो भी एक्शंस लेते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ठीक है, इनजस्टिस कर रहे हैं, या फिर चीट कर रहे हैं, या फिर झूठ बोल रहे हैं, या फिर है ना, या फिर किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हैं, है ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसके शरीर पे चोट पहुंचा रहे, तो अगर आप उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर इमोशनली हर्ट कर रहे हो, या साइकोलॉजी वाइज, या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है इंटरनली, एक्सटर्नली, एनीथिंग, कुछ भी, है ना, मतलब उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है गलत कर्मा, रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अपने एक्शंस के थ्रू भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इन केस अगर हो जाती है, ठीक है, मतलब, और हाँ, गॉसिप नहीं करना है। गॉसिप में जैसे कोई ऐसा पर्सन है आप जिसको साथ छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि जब भी वो इस टाइप की बात करे गॉसिप वाली, तब वहाँ से आप उठ जाए, चले जाइए, ठीक है, या फिर सामने वाले को बोले कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं सुनना, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और ये चीज़ आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट होके सेल्फ कंट्रोल के साथ करनी पड़ेगी आपको, मतलब सामने वाले को भी बोलना, मतलब ना कहना पड़ेगा, है ना, उस टाइम में यू से नो, नो मतलब नो, नो मीन्स नो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। और इन केस गलती हो जाती है, ठीक है, वी आर ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, वी आर ह्यूमन्स। सो हम ऐसे, मतलब मानव इंसान ऐसा है कि गलती करते ही, ठीक है, हम भगवान नहीं हैं। सो हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि बहुत मैच्योर होते हैं, तो वो उन्होंने, कुछ लोग बचपन से होते हैं, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस, सिचुएशंस, लाइफ से मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग का भी क्या होता है कि वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, उस प्रोसेस में है वो, ठीक है। तो जब प्रोसेस में होते हैं या फिर छोटे होते हैं, या कह सकते हैं यंग एज है, टीनेजर है, या फिर कॉलेज स्टार्टिंग के वो में है, ठीक है। सो ये सारी गलतियाँ बहुत सारी होती है, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या करना है आपको कि इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और अगर इन केस हो जाती है, ठीक है, मान लो आपने जानबूझ के नहीं करना चाहिए, इंटेंशनली हो सकता है आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बट होती हैं गलतियाँ, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हमारे आसपास के लोगों से भी होती है, सबसे होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती है, आपसे गलतियाँ नहीं होती, सबसे होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे उस पर्सन को, या उस जो भी है, चाहे आपने किसी एनिमल को वो किया हो, चाहे एनवायरनमेंट, या किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो सामने वाले पर्सन को सॉरी बोलिए, ठीक है। इनकेस अगर वो आपसे दूर है, नहीं बोल सकते हैं, तो
आप भगवान के सामने जाइए, उनके सामने सॉरी बोल दीजिए उस पर्सन को। जब आप मेडिटेशंस करते हैं, ठीक है, जब आप मेडिटेशंस करते हैं उस टाइम पे उस पर्सन को याद कीजिए, है ना, इमेजिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, विजुअलाइज कीजिए और उसे सामने वो करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है ना। अगर आप वो सामने नहीं है तो आप इस तरीके से उन्हें माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, ठीक है ना। ओके, और ये गलती दोबारा मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि गलती रिपीट ना हो, ठीक है। मतलब यही होता है कि अगर आप गलती दोबारा रिपीट करो मतलब आपने सीखा नहीं है, ठीक है, ये चेक करने का एक वो है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और साथ ही ये ध्यान दीजिए, जैसे यंग एज की बता रही हूँ, जैसे कुछ हम किसी भी तरीके से अगर किसी को वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लॉस कर रहे हैं किसी भी चीज़, किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी सामने वाले पर्सन का किसी भी तरीके से, ठीक है, आपके ना बोलने से, आपकी चीज़ों के छुपाने की वजह से, आपके झूठ बोलने से, आपके आंसर ना देने की वजह से, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका जानना उसका ज़रूरी है बट आप बता नहीं रहे हो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में भी। या फिर जैसे रिलेशनशिप में बोल रही हूँ, जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ हो, ठीक है, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर आपका पार्टनर है, कुछ भी हो, ठीक है, बट आप अदर पर्सन को भी बात कर रहे हो बट उन्हें क्लैरिटी नहीं दे रहे हो कि हाँ मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, ठीक है। वो आपको क्या समझ रहा है कि एज अ सिंगल समझ रहा है, या फिर मतलब उसके मन में फीलिंग्स आ गई है, ठीक है, तो आप एक तरीके से रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। सो हर चीज़ में क्लियर रहे, ठीक है, आपको किसी को भी किसी तरीके से वो नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको क्लैरिटी हर किसी को देना है। मैं फॉर एग्जांपल ही बता रही हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने वो किया, रिलेशनशिप का टॉपिक नहीं था ये, बट हाँ ये जो बात है, ये जो लॉ ऑफ कर्म है हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल मुझे लगा कि आप समझेंगे, इसलिए मैंने ये बताया। तो आपको लोगों को क्लैरिटी देना है, ठीक है, अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, अगर आप चीज़ों को छुपाओगे तो सामने वाला भी आपकी चीज़ों को छुपाएगा। इवन अगर आप ऐसा इस टाइप की वो करते हो, ठीक है ना, तो हो सकता है आपके बच्चे भी वैसे ही करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, हो सकता है आपका पार्टनर भी वैसे ही करे। अगर आप जैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ में आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए लेकिन आप नहीं ले रहे हो तो सामने वाला भी हो सकता है ना ले, ठीक है। तो वही चीज़ है, घूम फिर के आपके पास ही आनी है। तो किसी भी तरीके से आपको रॉन्ग कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर कोई चीज़ एंड करना चाहते हो तो एंड करो, कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट करो, है ना, किसी से बात करनी है बात करो, ठीक है ना, स्टक पोजीशंस में मत रहो, ठीक है, जो कहना है कह दो, बाकी चीज़ों को आपको वही सरेंडर ही करना है, गॉड को, यूनिवर्स को, ठीक है। एंड जैसे हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी, या फिर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है हमारी, ठीक है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद एक टाइम पे आपको वापस से चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है ना, अब उस पर वो करना है कि अब नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें दोबारा, ठीक है, एक बार हो गई, पास्ट है, ख़त्म कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है ना, एंड। उसके बाद पास्ट को रिमाइंड नहीं करना है। हो सकता है कि वो चीज़ें तो आप जो भी सीखते हो सारे जो लेसन्स है, अगर आपको इस टाइप्स में वो आप स्किप कर जाते हो, ठीक है ना, आपसे गलतियाँ बार बार हो जा रही है, राइट, वही गलतियाँ बार बार हो जा रही है, ठीक है, मुझसे भी होती है, सामने वाले से भी हो जाती है, आसपास के लोगों से भी हो जाती है, भाई बहन, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है, कलीग्स, वॉटएवर, है ना, बहुत सब हो जाती है, इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि नहीं होती है, ठीक है, हो जाती है, हम नहीं चाहते रहते फिर भी कर बैठते हैं, ठीक है। सो ये गलतियाँ रिपीट ना हो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो। एंड जो भी आप छोटे छोटे जो कमिटमेंट करते हो, ठीक है, उनको पूरा कीजिए, ठीक है। मान लो आपने कहा है कि मुझे सच बोलना है, ठीक है, तो वो उस पर आपको थोड़ा अडिग रहना है, आपको वो जैसे आप सोच रहे हो कि गॉसिप नहीं करना है, ठीक है, तो उस चीज़ पे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए,
है ना, अपना कमिटमेंट पूरा कीजिए और कर्मा क्रिएट मत इस बैड कर्मा क्रिएट मत कीजिए। जितना हो सके आप गुड कर्मा क्रिएट करें ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है। आपके जीवन में खुशियाँ, हैप्पीनेस आए, ओके। आप इंजॉय कर सकें लाइफ को, क्योंकि क्या होता है देखो, कर्मा से बच नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अगर आप चलो छोटी मोटी मिस्टेक करते हो, एकदम छोटी सी, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन में होते थे तो हमने कुछ सामान गिरा दिया, ठीक है, तब तक तो चल जाता है। लेकिन जब हम अब हम बड़े भी हो गए तो अब हम जब गलतियाँ करते हैं तो वो बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि आप इतने बड़े हो के आप ये गलती कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अगर आप सारी चीज़ें अवेयरनेस है आपको हर चीज़ की, ठीक है, कि ये करने से ये होता है। मान लो आपको पता है कि गलत करने से ये चीज़ होती है ना। मान लो आप किसी का नुकसान करोगे तो आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता है, फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है, बार बार कर रहे हो, तो वो आपका रॉन्ग कर्मा होता है और आपको बहुत अच्छे से फिर उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। और गुड कर्मा होता है आपका, तो आपको अच्छे मतलब सब कुछ अच्छा मिलता है आपको, राइट। ये चीज़ है। अब हाँ, सुख दुख तो रहता है, अच्छा बुरा वो होता ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में वो है, कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती है ना। सो फिर लेकिन आपको अपने कर्मा पे ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हम और डिटेल्स पे कभी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।